नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनको एक ही फार्मूला समझ में आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोकने का, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का। और वो फार्मूला यह है कि विपक्ष के दल एकजुट हों, एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें और 2024 में बीजेपी को सत्ता में बैठने से रोकें, बीजेपी को सरकार बनाने से रोकें, नरेंद्र मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोकें, प्रधानमंत्री बनने से रोकें। लेकिन विपक्षी एकता की मुहिम में जो धार होनी चाहिए वो धार नजर नहीं आ रही है। विपक्षी एकता की मुहिम में कई अड़चने हैं। अब एक ताजा घटनाक्रम है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देश में विपक्षी एकता में कितनी अड़चने हैं, कितनी मुश्किल है विपक्ष की एकता, उसके उदाहरण सामने आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन काफ़ी हद तक बढ़ाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से, उन्होंने जो कोशिशें की हैं, जो कवायदें की हैं, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बहुत बढ़ाई है। ऊपर से जेडीयू ने अपना पूरा प्लान ही बता दिया है कि 2-3 राज्यों में 40 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे, 40 लोकसभा सीटों पर हराएंगे और उसके बाद बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। लेकिन एक खबर आ रही है जिससे विपक्षी एकता को झटका माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आमंत्रित किया गया था जेडीयू को। दरअसल जेडीयू, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ललन सिंह ने चिट्ठी लिखकर यात्रा में शामिल होने की जानकारी दी है, शामिल नहीं होने की जानकारी दी है। 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है, जिसमें जाहिर तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। लेकिन जेडीयू ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली है। खड़गे को जो पत्र लिखा है ललन सिंह ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को नागालैंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। और जेडीयू की तरफ से कांग्रेस का जो न्योता है वो ठुकराया गया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि क्या कांग्रेस और जेडीयू दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और दोनों का प्लान अलग अलग है। तो कई सवाल उठ रहे हैं जब जेडीयू ने कांग्रेस का न्योता ठुकरा दिया है। ललन सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें उन्होंने लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और संवैधानिक संस्थाएं जो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने वाली है उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक इवेंट में उपस्थित होना चाहता था लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने पर मुझे खेद है, क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करना है। कार्यक्रम यह है कि 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से जेडीयू को बुलावा भेजा गया था, लेकिन जेडीयू ने नागालैंड चुनाव का हवाला देकर यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया गया है। तो जेडीयू ने न्योता ठुकराया कांग्रेस का और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी एकता को झटका लगा है। नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता का चेहरा हैं और कांग्रेस भी विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी हुई है। खासकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, उसको इसी मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और कांग्रेस ने
नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार ने कांग्रेस से दूरी बना रखी है। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी से मिलने गए, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठाते रहे कि सोनिया गांधी ने तस्वीर तक पोस्ट नहीं की, कोई तस्वीर बाहर नहीं आई मुलाकात की, जबकि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलने गए थे। तो कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्योता ठुकरा दिया है, फिर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ये बात तय है कि नीतीश कुमार ने भी कह रखा है कि अपनी समाधान यात्रा के बाद वो देश भर में घूमेंगे विपक्षी एकता के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार देश में ऐसे दो नेता हैं जिन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने बड़ी चुनौती के रूप में जो उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।